प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो हिंदी आती है उसमें 4 अनुच्छेद दिए रहते हैं और एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न होते हैं। यानी कि आपको 20 प्रश्न करने होते हैं और आपके पास पेपर में 4 अनुच्छेद आएंगे। आपको करना क्या होता है, जो अनुच्छेद दिए रहते हैं उनको ध्यान से पढ़ना होता है और फिर उस अनुच्छेद के नीचे जो 5 प्रश्न होते हैं उनका उत्तर उस अनुच्छेद से ही छांट करके आपको देना होता है। एक दो प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके उत्तर आप डायरेक्ट सीधे सीधे अनुच्छेद से नहीं ढूंढ पाते हैं, उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद को कैसे पढ़ना है और उसके उत्तर कैसे देने हैं, इन बातों को सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने एक ही अनुच्छेद को लिया है। वैसे आपके पेपर में 4 अनुच्छेद आएंगे, तो हम एक अनुच्छेद को इस वीडियो में आपको पढ़कर बताएंगे कैसे पढ़ना होता है और किस तरह से आपको फिर उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये एक अनुच्छेद है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके नीचे जो 5 प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर बहुत ध्यान से देने हैं। सबसे पहली बात तो ये है प्यारे बच्चों, आपको पढ़ने की आदत बनानी होगी। आप अपनी किताब पढ़िए और जो आपके विद्यालयों में जो कहानियों की किताबें आती हैं उनको पढ़िए। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पढ़ते समय आपको कुछ और नहीं सोचना है, बस आप ये देखेंगे कि जो अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं वो किस बारे में लिखा है। दूसरी बात, आप जब बार बार किसी चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ आने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पढ़ कर के बहुत आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि अभी आपके मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे हो रहा है। आपके पास हिंदी के बहुत सारे शब्दों के अभी अर्थ नहीं होंगे, आपको बहुत सारे शब्द कठिन लगते होंगे, लेकिन ये सब कठिनाइयाँ आपकी धीरे धीरे दूर होती रहेंगी। इसके लिए आपको रोज़ पढ़ना होगा। रोज़ अनुच्छेद 3-4 अनुच्छेद आप रोज़ पढ़ेंगे, या फिर आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें से आप रोज़ एक पाठ पढ़ेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे और अपने मन में ये सोचेंगे कि ये अनुच्छेद किस बारे में लिखा है, इसमें क्या कहने की कोशिश हो रही है, क्या कहा जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और आपको रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया फिर 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे आप नहीं ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। आपको निरंतर पढ़ना होगा, आपको लगातार एक पाठ तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी आदत बनानी होगी, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको कठिन शब्दों के अर्थ अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से, अपने शिक्षकों से पूछना ज़रूरी है, जिससे कि आप उन शब्दों के अर्थ समझ पाएँ और आप हिंदी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। प्यारे बच्चों, हमारा हिंदी का ये अनुच्छेद है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। इस हिंदी के अनुच्छेद में जो आपको दिया गया है, ये एक छोटी सी, ऐसे समझ लिए कहानी जैसे है। इसमें है क्या, एक गांव में एक लड़का रहता था। कौन रहता था? एक लड़का रहता था गांव में। उसके घर के पास एक पेड़ था। क्या था उसके घर के पास? एक पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर कौन रहता था? एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था। बंदर जो था ना, वो बहुत नटखट था। फिर भी फिर भी फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी। किसकी माँ उसे बुलाती थी? उस लड़के की माँ उस बंदर को फिर भी बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। किसको देती थी? बंदर को। इसके बाद क्या हुआ, एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वो लड़का कहाँ गया? अपनी माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। अपने घर में ताला लगाकर वे सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। किसने? उसकी माँ ने और उस लड़के ने। उन्होंने एक विचित्र बात देखी। क्या देखी? वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वो जो बंदर वहाँ पेड़ पर रहता था ना, वो उस दिन उसी पेड़ पर रहा, वो कहीं नहीं गया। क्या किया उसने? वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारा दिन, वो सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया पेड़ की, और सारा दिन उसने क्या किया? उसके घर की रखवाली करता रहा। जहाँ पर वो रहता था, जो घर वो था वहाँ पर उस घर की रखवाली करता रहा।
फिर क्या हुआ, उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। क्या दी उसकी माँ ने उस दिन उसको? बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। इस तरह से प्यारे बच्चों आप अनुच्छेद पढ़ेंगे और अपने मन में प्रश्न ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों देखते हैं इस प्रश्न में, इस अनुच्छेद के नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको कैसे करना है। पहला प्रश्न है, पेड़ पर कौन रहता था? तो आपको पता है पेड़ पर कौवा, चिड़िया, बंदर या मैना कौन रहता था? आपने अभी पढ़ा है पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसके बाद लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? लड़के की माँ उस बंदर को क्या देती थी? फल देती थी, सब्जी देती थी, रोटी देती थी या केले और मिठाइयाँ देती थी? तो आपने पढ़ा है कि लड़के की माँ उसको केले और मिठाइयाँ देती थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लड़के के घर की देखभाल किसने की? क्योंकि वहाँ पेड़ पर बंदर रहता था तो उसी ने ही उसके घर की देखभाल की। कुत्ता गलत ऑप्शन है, चिड़िया भी नहीं है, मैना भी नहीं है, बंदर सही है। बंदर ने ही उसके घर की देखभाल की थी। चौथा प्रश्न है, मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? तो बंदर को क्या दिया उसने? केले दिए, अमरूद दिए, मिठाइयाँ दी या फिर बहुत सारी चीज़ें दी? तो जब लड़के की माँ मेले से आई तो उसने बंदर को क्या दिया था? बहुत सारी चीज़ें दी थी। ये इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों इस अनुच्छेद का लास्ट प्रश्न है, शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? वे जब शाम को आए तो उन्होंने क्या देखा? बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था। सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बंदर ने क्या किया था? बंदर सारा दिन पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा और उसने घर की देखभाल की थी। तो यही इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों इस वीडियो में तो हमने सिर्फ एक ही अनुच्छेद आपको बताया है, लेकिन आपके पेपर में 4 अनुच्छेद आएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेदों को पढ़िए और इसके साथ साथ आप अपनी हिंदी की किताब को भी पढ़िए और आपके विद्यालयों में जो कहानियों की किताबें आती हैं उनको भी पढ़िए और आप पढ़ने की आदत बनाइए। तभी आप इन चारों अनुच्छेदों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।